नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति स्टडी सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि हमारी क्लासेस जो है पीजीटी के लिए बीएड पोर्शन पे हमारी डेली क्लासेस होती है, तो आज जो है हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आप सभी के सामने आई हूं और आई होप आपको हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के अंत तक आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि आज जो है हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है आज का, वो आज का हमारा पेपर 2 के लिए बीएड पोर्शन से रिलेटेड है और कॉन्सेप्ट का नाम आप जैसे कि आपको विजिबल भी है। तो यहाँ पे हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं कि हमारा कॉन्सेप्ट है नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस। इससे पहले वीडियो है हमारी, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज बताया है। पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान हम कहाँ से एक्वायर करते हैं, वो सब चीजें हमने थोड़ी बहुत देखी थी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमने देख लिया था। तो आज हम पूरा फोकस करेंगे एक्वायरिंग नॉलेज पे, कि जो नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं या अर्जित करते हैं। टाइटल से ही हमारे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि एक्वायरिंग का मतलब है आपका कि आपने जो है नॉलेज को क्या किया, अर्जित किया। तो आप अर्जित कैसे करते हैं नॉलेज को, उसको देखेंगे। इसके लिए फिर क्या क्या आपके मेथड रहते हैं उनको देखेंगे, मेथड्स कौन कौन से हैं, उन सब चीजों को जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। और जैसे ही ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मॉर्निंग में आप इस वीडियो को देख लेंगे, डे में शाम को 6 बजे जो है आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो लाइव सेशंस में आप सभी के साथ लेती हूँ। तो आप शाम को भी 6 बजे जो है डेली मेरा लाइव सेशन जरूर देखें और जो भी आपकी डाउट और कमेंट डाउट हो या क्वेरीज हो, आप कमेंट सेशन में उसको पोस्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। हमारा कॉन्सेप्ट है नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस। तो इससे पहले स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पेपर 1 की भी आप कोचिंग ले सकते हैं। इसके एडमिशंस ओपन हो चुकी हैं, तो आप जो है 7591046600 पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट। इससे पहले आप सभी को पिछली प्रीवियस वीडियोस आपने देख ली होगी। प्रीवियस क्लास जो हमारी थी वो हमने जो है आपने सबने जो है देख ली होगी। तो उसमें क्या था कि हमने पढ़ा था नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में, कि नॉलेज जो है आपका क्या होता है। पिछले कल कुछ बच्चों ने कहा था कि हिंदी में भी लाइए, तो मैंने सोचा चलो हिंदी में भी ले आते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ज्ञान जो था वो क्या था, वो पढ़ चुके हैं। अब ज्ञान को हम कैसे अर्जित करते हैं। तो ज्ञान को अर्जित करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जादुई जो है तकरीब लगाई जाएगी या कुछ ऐसा किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही रहस्यमयी तकरीबें हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि इसके लिए क्या रहते हैं, स्पेसिफिक मेथड रहते हैं। कोई ना कोई जो है इसके लिए पद्धति होना जरूरी है जहां से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। चलिए तो स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि यहाँ पे जो बता रखा है वो भी, और साथ में इसके एक्स्ट्रा जो चीजें होंगी वो मैं आपको बताती चलूंगी। ये इसलिए लिख रखा ताकि आप नोट्स भी थोड़े बहुत बना सके। आप क्या करिए कि आप इसको जो है आप 2 मिनट के लिए जो है पॉज कर सकते हैं वीडियो को देखते देखते और अपना लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख रखा, ज्ञानपूर्ण बनने का कोई एक तरीका नहीं है। ज्ञान के लिए कई अलग अलग पहलू होते हैं ना। तो मैंने पहले बता दिया कि ज्ञान के लिए क्या है, अलग अलग मेथड है, बहुत सारे मेथड है कि आप वहां से ज्ञान को जो है अर्जित कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हो सकता है आप बुक से, है ना, पुस्तकों से सीखने वाले कौशलों का निर्माण करना और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो इस डेफिनेशन को आप एक बार रीड कर लेना। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता देती हूँ कि जो हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को, उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक मीडियम नहीं होता है, बल्कि उसके लिए अलग अलग डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं। आप बुक से, आप लाइब्रेरी से, आप एक दूसरे से बातचीत करके, तो एक्सेट्रा, या फिर आप एक्सपेरिमेंट करके, है ना, तो या फिर आप जो है डिबेट करते हैं, तब भी आप क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो डिफरेंट मेथड से जो है आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए नॉलेज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा का पूरा कि नॉलेज क्या है ना। तो मैं दोबारा इस पे ज्यादा जो है बातचीत नहीं करूंगी। वैसे यहाँ पे बता रखा है कि स्टडी, स्किल, बुक्स, एबिलिटीज, आपकी कल्चर, शेयरिंग, क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन, अर्निंग, टॉपिक्स, ये सब क्या है, डायलॉग्स, विजडम, आपका डिस्कशन, एजुकेशन, टीचिंग, अवेयरनेस, ये सब क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है। मैंने जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया कि ज्ञान क्या है। ये सब क्या है, आपका ज्ञान ही है। चलिए
तो अब इस ज्ञान को जो है आप कैसे प्राप्त करेंगे, आज उसी को हम जानेंगे। चलिए, तो इससे पहले जाने साथ में देख लेते हैं कि हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, यहाँ पे नाम है इनका चार्ल्स पियर्स। चार्ल्स पियर्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बन सकता है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स पियर ने क्या बोला है, 4 सोर्सेज बता रखे हैं, 4 सोर्सेज जो है आपको बता रखे हैं, जो है नॉलेज एक्विजिशन के या फिर कह सकते हैं एक्वायरिंग के। तो वो क्या बता रखा है, पहला है दृढ़ आस्था कि मैं आपको इनको एक एक करके जो है सभी को एक्सप्लेन करूंगी, आपका टेंसिटी कह सकते हैं। फिर है अथॉरिटी यानी कि सत्ता। फिर है अनुभव निरपेक्ष विधि यानी कि अ प्रायरी मेथड। फिर है साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक विधि आपकी। तो एक एक करके इनको देखेंगे कि दृढ़ जो आपका आस्था है वो क्या होती है। जैसे दृढ़ आस्था की मैं आपको यहाँ पे बात करूं तो थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लो आपको अपने मान लो कोई रिलीजियस बुक्स है, फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस बुक्स में कोई सी भी हो सकती है, आपकी चाहे भागवत गीता है, आपका कुरान है, बाइबल है ना, जो भी है आपकी, जो भी है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लो गीता है, भागवत गीता है ना, आपने भागवत गीता जिसने पढ़ रखी होगी वो क्या करता है, उस पर विश्वास करेगा, उसको लगेगा कि हाँ रियल में, जिसको मतलब उसको लेकर के आस्था होगी उस चीज को, वो कहेंगे कि हाँ भगवान ने जो बोला था वो ऐसा है, ऐसा हुआ है, ठीक है, वो मानेंगे ऐसा हुआ। तो वो क्या है, दृढ़ आस्था है उस चीज को लेकर के, उसने वहां से ज्ञान प्राप्त किया और वो उसने बताया कि हाँ ऐसा है। फिर है सत्ता, अथॉरिटी की बात करते हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारी जानकारी मतलब जो चीजों को जानने वाले हैं, जिनको उसके बारे में जानकारी है, जैसे मान लो आप बीमार हो जाते हैं, आप जाते हैं, आपको पता है कि किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको लगता है कि डॉक्टर को आपकी बीमारी की क्या है, जानकारी है, ठीक है, तो वो आपका अथॉरिटी में आ जाएगा। फिर एक्सपीरियंसेस की बात करें तो एक्सपीरियंस, ये प्रायरी मेथड जो है मैंने कल भी डिस्कस किया था आपको कि प्रायरी मेथड क्या होता है। साइंटिफिक की बात करें तो यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे आप और उसको ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो ये सब जो है 4 तरह के जो है मेथड जो है बता रखे थे, ये सोर्सेज बोल सकते हैं इसको आप, कि सोर्सेज बता रखे थे। किसने बता रखे थे, चार्ल्स, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, वैसे मैं बता देती हूँ, चार्ल्स पियर्स के द्वारा जो है इसको बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैंने पहले ही कहा कि आपके लिए वो हम लेकर के आएंगे। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आपने इनको नोट भी कर लिया होगा, अपने नोट्स में जो है इनको आपने ऐड कर लिया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपनी। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है साथ साथ में, तो वो भी बात देख लेते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ में। तो चलिए, पहला कहा गया है दृढ़ आस्था के बारे में। तो दृढ़ आस्था यानी कि वही जो प्राचीन काल में ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत क्या था, दृढ़ आस्था थी आपकी। यानी कि जब एंशियंट टाइम की हम बात करें, अगर आज भी हमें एंशियंट टाइम के बारे में जानना होता तो हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई बुक सोर्सेज देखेंगे, उसे पढ़ेंगे और हम अगर उसमें विश्वास करते हैं, मान लो आपने रामायण पढ़ी है ना, आपको नहीं पता था कि भगवान राम जी कौन थे, उनकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे था, जिसने जो आस्था रखता है यानी कि जो एक आपका जो मतलब यानी कि जो आस्तिक है ना, जो आस्था रखने वाला, और जो नहीं रखते वो नास्तिक है। तो जो आस्तिक है वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि उसने रामायण पढ़ी, उसको ये सोर्सेस था और वो कहेगा कि हाँ उनकी लाइफ में ऐसा हुआ था, भगवान राम जी ऐसे थे, भगवान सीता माता ऐसी थे, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। वो सब चीजें उसकी क्या बन गई, दृढ़ विश्वास बन गई है ना। तो ये भी क्या था, एक सोर्सेस है ज्ञान को प्राप्त करने का। तो उस टाइम का हमने प्राचीन काल का जो ज्ञान था वो वहां से प्राप्त किया। अब होता क्या था, देखो वही चीजें यहाँ पे सारी की सारी वही लिखी गई हैं, जो मैंने आपको बताई वही लिखी गई है। यहाँ इसको पढ़ने की अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई जरूरत है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि शब्द में आपका समय बचाते हुए, इसको पूरा रीड ना करते हुए आपको 2 वर्ड्स में मैंने आपको 2 लाइन में ही क्लियर कर दिया। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हमारा सेकंड आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी भी जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल वर्ड कि ज्ञान प्राप्त करने की दूसरी विधि क्या बता रखी थी, सत्ता यानी कि अथॉरिटी है। अब होता क्या है, जिस भी चीज में आप जो है विश्वास रखते हैं, विश्वसनीय मानी जाती है आपके लिए, वो जिस चीज में आपको ज्यादा आस्था होगी वो आपके लिए क्या है, वो विश्वसनीय है ना। तो आप क्या मानते हैं
कि लंबे समय तक आप उस चीज पे विश्वास करते हैं। अब इस टाइप के मैंने आपको डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, डॉक्टर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे दिया था, ठीक है। तो इसको भी जो है मुझे नहीं लगता कि पूरी मुझे ये लाइंस रीड करनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हमने कहा ये देखो, डॉक्टर और कानूनी सलाह के लिए आप जैसे डॉक्टर बीमारी के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, और अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई लेनी है एडवाइस तो आप किसको करेंगे, वकील को करेंगे। तो आप मानते हैं कि हाँ भी उसको उसके बारे में, उस फील्ड में के बारे में जानकारी होगी, तो आप उसको अथॉरिटी नॉलेज या अथॉरिटी मेथड कंसीडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आता है अनुभव निरपेक्ष विधि यानी कि प्रायरी मेथड। तो प्रायरी मेथड की अगर हम बात करें तो इसे देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रायरी मेथड में क्या होगा, जो व्यक्ति लॉजिक लगाता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि कोई चीज है जिसके बारे में आपने सुना, पढ़ा, आपने क्या किया, विचार किया, ठीक है। आपने क्या लगाया उसमें, आपने अपना तर्क लगाया, लॉजिक लगाया उसके बारे में। तो इससे क्या हुआ, आपकी थिंकिंग हुई, आपकी क्या हुई, थिंकिंग हुई, यानी कि आपने उसके बारे में क्या किया, चिंतन किया। तो वही क्या है आपका अनुभव। आपका अगर थिंकिंग कर लिया आपने, उसके बारे में सोच लिया, तो वो क्या हो गया आपका रीजनिंग। जब आपकी होगी, आप उस रीजनिंग के साथ क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, एग्री विद रीजंस, यानी कि जिसने भी थिंकिंग की, सोच विचार किया, अपना तर्क रखा, आप एग्री हो गए कि हाँ ऐसा है, तो आपने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया वहां से भी। तो उसे हम कहते हैं प्रायरी मेथड। तो यहाँ पे जो है ये आप इसका भी मीनिंग जो है 2 वर्ड में समझ चुके हैं। इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत जो है नहीं है कि मैं एक एक वर्ड आपको पीडीएफ कर रीड करूं, तो ऐसा नहीं करूंगी। जो समझाने वाला है वही समझाऊंगी। चलिए नेक्स्ट आती है साइंटिफिक। साइंटिफिक में सभी जानते हैं कि क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट पे ही जो है आप क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लॉजिक भी लगाएंगे, है ना। जब लॉजिक लगाएंगे तो फिर आपको उस पर ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट के लिए जो है आपको लॉजिक और फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, आप उस पर विश्वास कर लेंगे, यानी कि वो आप उसको ट्रुथ मानेंगे, यानी कि उसकी सत्यता पे आप विश्वास करेंगे, क्योंकि वो फैक्ट पे आधारित है। आपने उसमें तर्कना भी दी है या फिर आपने उसमें तर्क भी लगाया है, तो वो क्या है, साइंटिफिक है, ठीक है। तो ये तो इन्होंने बता रखे थे आपके जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं, तो उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। स्पीड अगर ज्यादा हो तो मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ स्पीड को। और अगर आप कर रहे हैं एलटी की तैयारी, तो एलटी टैट हुई चाहे कमीशन हो, हमारे बैच ऑनगोइंग है, आप इनमें एनरोल हो सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि कई बार जो है आपसे डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं और पूछा जाता है कि ये डेफिनेशंस किसने दे रखी है, तो अक्सर ऐसे आपको एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ पे वॉल्फ के द्वारा जो है डेफिनेशन दी गई है। ये क्या लिखते हैं कि सामान्य तौर से कोई भी खोज की विधि, यानी कि खोज की विधि मतलब साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक या वैज्ञानिक मेथड कह सकते हैं या सर्चिंग मेथड कह सकते हैं, साइंटिफिक मेथड जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण, ठीक है, और विकास हो, यानी कि जिससे क्या हो, एक तो आपकी साइंस बिल्ड हो, दूसरा आपका क्या हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, दूसरी क्या हो आपकी डेवलपमेंट हो। तो वैज्ञानिक विधि कही जाती है, उसी को हम साइंटिफिक मेथड बोल देते हैं, ठीक है। सिंपल सी वर्ड के है, इन्होंने कहा है कि जनरली अगर हम देखें तो जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इन्होंने कहा कि जिससे हमारा जो है साइंस जो है बिल्ड हो रही है और साथ ही साथ में हमारी डेवलप हो रही है, तो उसी को हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। यही इनका आसान शब्दों में इनकी डेफिनेशन का मतलब है। अगर ऐसा आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किसने बोला है, वॉल्फ ने बोल रखा है। अब देख लेते हैं, अब हमारे पास ये बहुत सारे मेथड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे अलग अलग। तो एक्विजिशंस के जो है, नॉलेज एक्वायरिंग के जो है आपके पास मेथड है। नॉलेज को आप कहाँ कहाँ से एक्वायर करते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स में आप लिख लेना। नोट्स को जो है आप इंटरव्यू से भी गैदर करते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या लेने जाते हैं इंटरव्यू, तो आप बहुत सारी नॉलेज को गेन करके आते हैं वहां से भी।
दूसरा, इसके लिए जो ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। अगर मान लो आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो आप एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे भी आप क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। बहुत सारा नॉलेज आप एक दूसरे से गेन हो रहा है। फिर आपका क्वेश्चनरीज, तो जब आपने कभी रिसर्च की होगी या नहीं भी की होगी, तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन या किसी ने कोई रिसर्च कर रहा है तो वो क्वेश्चनरीज बनाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है, आपको देता है। तो या फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे डेली, है ना। और भी इजी शब्दों में समझाऊं तो मान लो आप मेरे ही सेशन अटेम्प्ट करोगे, तो उससे क्या करोगे, आप नॉलेज गेन करोगे। बहुत सारी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताऊंगी, है ना, आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो वहां से आपने क्या किया, नॉलेज गेन किया। फिर है डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, तो डाटाबेस से भी आप क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। फिर है रिसर्च एंड स्पेशलाइज्ड ग्रुप, तो रिसर्च और स्पेशलाइज्ड ग्रुप से भी आप जो है नॉलेज अर्जित कर रहे हैं। फिर है टेक्निकल गैदरिंग, इंटेलिजेंस सिस्टम आपका, डाटा एक्विजिशन सिस्टम आपका, टेक टॉक्स आपका, और फोकस ग्रुप्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जितने भी मैंने बताए हैं पार्ट्स ऑफ आपके नॉलेज को एक्वायर करने के पार्ट्स हैं। नॉलेज को इनसे एक्वायर जो है आपका किया जाता है। इसके अलावा और कहाँ से नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये सारे के सारे मेथड हैं आपके नॉलेज को एक्वायर करने के। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपील टू सेंसेस की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है आपको ब्लैक पीडीएफ जो है लगाती हूँ ताकि आपको समझ आ सके, मैं आपको इसमें समझा सकूं। वेट करिए, मे भी आगे होगी अपील टू सेंसेस। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या आ रहा है, आपको एक एक करके जो है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेंसेस की बात की गई है ना, तो अपील टू सेंसेस या मेथड ऑफ सेंसेस भी बोल सकते हैं आप इसके लिए, मेथड ऑफ सेंसेस भी बोल सकते हैं। मेथड ऑफ सेंसेस क्या है, कितने इंद्रियां आपकी होती हैं, तो 5 इंद्रियां आपकी, यानी कि 5 सेंसेस है। अब देखो, आपको करना है नॉलेज एक्वायर, तो जब आप नॉलेज को एक्वायर करेंगे तो आप अपने इन 5 सेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मान लो आप क्लास देख रहे हैं, तो आप क्लास को देख रहे हैं, देखना आपका देखना, आपका सुनना, या आपका जो है बोलना, ये सब क्या कर रहा है, आपके नॉलेज को एक्वायर करने में मदद कर रहा है। तो आप अपने सेंसेस का यूज करते हैं नॉलेज को एक्वायर करने में। तो मेथड ऑफ जो है, या फिर किसी चीज को टच करके भी आप क्या करते हैं, आप जो है, या फिर आप जब खाना खाते हैं तो आपको टेस्ट आता है। ठीक है, तो टेस्ट के थ्रू भी आप क्या कर रहे हैं, नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं कि हाँ वो किस तरह का टेस्ट था। या फिर आप स्मेल लेते हैं, तब भी आपने देखा था, पिछले कल ही हमने जो है अभी क्लास के अंदर जो है हमने देखा था कि सेंसेस ऑफ स्मेल से आप कितना नॉलेज गेन करते हैं, 3%, है ना। तो उस तरह से अपने सेंसेस के थ्रू जो है आप क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। तो मेथड ऑफ सेंसेस जो है आपका, वो आपका रिलेटेड टू नॉलेज एक्वायरिंग है। तो नंबर 1 आपको ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है सेकंड कौन सा बोला गया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सेकंड है हमारे पास अपील टू एक्सपीरियंसेस। तो अपील टू एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो क्या होता है, आप अनुभवों के आधार पे आप कोई काम करते हैं। मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको कि आप कुकिंग करते हैं, ठीक है, आपने खाना बनाना सीखा, लेकिन आपको खाना बनाना आता नहीं था, आपने एक्सपीरियंस किया, आपको उसके बारे में नॉलेज आ गया। ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि किस तरह से किसी गेम को खेला जाता है, तो आप उसे सिखाते कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा, फिर वो कहता है कि मैं खुद करके देखता हूँ। जब वो खुद करके उसको देखता है तो क्या होता है, एक्सपीरियंस लेता है, वो उस नॉलेज को गेन करता है। तो वो भी एक्वायरिंग का एक मेथड है। फिर है आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देती हूँ। एक है आपका इंडक्टिव, वैसे तो आपने पहले भी पढ़ ही रखा होगा इंडक्टिव और डिडक्टिव के मेथड के बारे में। इंडक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टिव को हिंदी में आई थिंक निगनात्मक विधि कहते होंगे, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। निगनात्मक और अग्नात्मक बोलते हैं दोनों को, इंडक्टिव और डिडक्टिव को। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, डिडक्टिव और इंडक्टिव। जो इंडक्टिव मेथड आपका होता है वो आपका होता है स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल।
ठीक है। और जो आपका डिडक्टिव होता है ये जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, और ये वाला जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। डिडक्टिव मेथड में आप क्या करते हैं, पहले आप एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस करवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मैथ में क्या करते हैं, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में आप पहले क्या देते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। या फिर मैं कहूँ इंग्लिश में भी आप क्या करते हैं, ग्रामर आपको समझानी है तो बच्चे को आप पहले क्या देंगे, एग्जाम्पल देते हैं। नाउन आपको पढ़ाना है तो आप पहले उसको नाउन क्या होता है ऐसे पूछेंगे बच्चे से, और फिर आप कहते हैं कि बताइए आपका घर कहाँ है, आपका नाम क्या है, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है। जब बच्चे वो बता देंगे तो आप कहेंगे कि ये जो है यही नाउन होती है, आपका फेवरेट प्लेस, आपका नाम, आपका घर जो भी है, ठीक है, वो नाउन है। तो बच्चे ने क्या समझा, आपने जो है डिडक्टिव मेथड से उसे बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया कि नाउन क्या होता था। तो ये दो चीजें आती, ये भी क्या है, नॉलेज को एक्वायर करने का एक मेथड है। तो आई थिंक आपको भी जो है समझ आ गया होगा ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास जो आते हैं कुछ मैंने इसमें से समझा भी दिए हैं आपको, ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आपको मान लो आपको बैठा दिया गया है कि चलिए आपने जो है, जैसे आपकी बीएड की टीपी होती थी ना, टीचिंग प्रैक्टिस, तो वहां पे फाइनल टीपी होती थी, तब ऑब्जर्व करने आते थे आपको। तो जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे आप टीचर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, ज्ञान को एक्वायर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं, आने वाले जो भविष्य के जो टीचर है वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, आपके टाइम में क्या होते थे, उनके टाइम में क्या चेंजेस हो गए हैं, तो वो भी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अपील टू अथॉरिटी। तो अथॉरिटी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था कि डॉक्टर और वकील वाला एग्जाम्पल, तो वो तो आपको क्लियर हो गया होगा, लॉयर वाला है ना, एडवोकेट बोल सकते हैं इसको आप, एडवोकेट। तो ये वाला, अगर मान लो आपको बीमार हुए हैं तो अथॉरिटी, अपील टू अथॉरिटी का मतलब है अगर बीमार हुए हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आपको लगता है कि सिर्फ बीमारी का जानकार कौन होगा, डॉक्टर होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको कोई केस है आप पे, या फिर आपका कोई झगड़ा हो गया है और आपका केस चल पड़ा है, तो आपको पता है कि इसके लिए लॉ से रिलेटेड जो है जानकारी कौन रखता होगा, अच्छी खासी वकील रखते होंगे, तो आप उनके पास जाएंगे। तो वो भी क्या है, नॉलेज को एक्वायरिंग नॉलेज है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर मान लो कोई समस्या आ जाती है तो उसका समाधान जब आप करते हैं तब भी आप क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। तो ये भी एक इसका मेथड है। फिर है सेंट्राइजेशन मेडिटेशंस, है ना। तो ये सॉरी सेंट्राइजेशंस बोल रही हूँ, कंसंट्रेशंस लिखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं है इतनी, मेरे को ठीक से लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे है कंसंट्रेशंस एंड मेडिटेशंस। तो जब आप किस चीज को कॉन्सेंट्रेट करते हैं या फिर जो है आप मेडिटेशन करते हैं, तब भी आप क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी में जो है दुखी है ना, दुखी कह सकती हूँ मैं, भाई पेपर आ नहीं रहे हैं, पेपर भर रहे हैं, एज होती जा रही है, तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं हम भी कई बार, है ना। अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्यों दूसरों का लेना, तो ऐसा हो जाता है ना भी, बार बार हिमाचल गवर्नमेंट निकाले जा रही है पेपर, पेपर हो नहीं रहे हैं, है ना, बहुत दुखी हैं बच्चे। तो क्या हो गया, थोड़े दुखी हो गए, तो हम कहते हैं कि यार ऐसा करो कि मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको अपने मन को शांत करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, अपने ज्ञान को अच्छे से बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ना। तो ये भी क्या है, मेडिटेशन, और कॉन्सेंट्रेट कर सके हम उस चीज को लेकर के, हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए ये मेथड भी अप्लाई करते हैं। फिर है आपका, इसको रहने दीजिए, ये ज्यादा आता नहीं है, एक्सपीरियंस वाला मैंने आपको बता दिया है। और बाकी ऑलमोस्ट हमने ये सारे डिस्कस कर लिए, है ना। देखो सेंसेस, अच्छा ट्रेडिशन वाला बता देती हूँ। अपील टू ट्रेडिशन रह गया है, बाकी प्रॉब्लम भी कर लिया है, ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, अथॉरिटी भी कर लिया हमने, इंडक्टिव डिडक्टिव भी कर लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया। अपील टू ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्या है, आपकी जो परंपरा। अब कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इससे भी हम क्या सीखते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं, हम कहते हैं कि इसको आगे से आगे बढ़ाया जाए, उससे भी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि ओल्ड टाइम में क्या होता था, पहले के जमाने में क्या होता था,
है ना। तो वहां उस टाइम के क्या रूल रेगुलेशंस थे, वो सब चीजों को हम क्या करते हैं, सीख रहे होते हैं। तो वो क्या है यहाँ पे, ये ट्रेडिशनली है, आप अपनी संस्कृति से चीजों को सीख रहे हैं, आप अपने आसपास में जो पहले पुराने समय में अपने दादा नानी नाना से आप जो है चीजें सीख रहे हैं, वो क्या है, नॉलेज ही तो है। आप उसको क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक नॉलेज को गेन करने का एक या फिर एक एक्वायर करने का एक मेथड है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे मेथड जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको जो अच्छे तरीके से जो है क्लियर भी हो गए होंगे और आपने इसके जो है शॉर्ट नोट्स भी बना लिए होंगे। तो मेरी तो क्लासेस में हमेशा ही रहता है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, चाहे मेरी ये आपकी फ्री यूट्यूब क्लासेस हो, चाहे आपके पेड कोर्सेज हो। अगर वो मेरी क्लास हो रही है तो मैं आपके से हैंड रिटन नोट्स ही बनवाती हूँ। विश्वास रखती हूँ हैंड रिटन नोट्स में, खुद भी बनाती हूँ और आपको भी बनाने को कहती हूँ हमेशा। तो अगर आप कर रहे हैं टैट की तैयारी, चाहे फिर वो टैट आपका जो है जेवीटी का हो, चाहे आपका आर्ट्स का है, चाहे आपका मेडिकल का है, चाहे आपका नॉन मेडिकल का है, चाहे आपका जेवीटी का है, चाहे आपका एलटी का है। तो टैट के लिए जो है 2024 के लिए जो बैच है हमारे आरंभ बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल इस पे बहुत ज्यादा ऑफर चले हुए हैं। तो अभी तो आपको आने वाले टाइम में यानी कि लोहड़ी के ऑफर चले हुए हैं, तो आप जो है उसमें एनरोल हो सकते हैं और अपनी जो है तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे फोन नंबर दे रखा है 7591046600, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे सारे के सारे कोर्सेज थे और साथ में जो है ये क्लासेस थी हमारी। आप मुझे बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। साथ में बता दूं कि इसी क्लास के जो है, जो अभी आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, उसी क्लास का जो है आपको मिल जाएंगे शाम को, आज शाम को जो है आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का सेशन। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, शाम को 6 बजे लाइव मेरे साथ आप लगवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हो सके तो कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय कि आपको सेशंस कैसा लगा और आप जो है कितने अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। वो सब चीजें आपने कमेंट में जरूर बतानी है। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग लेना तो 7591046600 हमारा ऑफिशियल नंबर है। अभी तक हमारा जो ये वाला है पेपर 2 के लिए जो है बीएड पोर्शन का, इसका कोई स्पेशल मैंने कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, ओनली यूट्यूब पे ही किया है। कोशिश रहेगी यूट्यूब पे ही आपको ये मैं पूरा करवाऊं। लेकिन अगर बहुत ही अगर फास्ट पेपर आ जाता है तो हम इसे फिर चेंज भी कर सकते हैं फास्ट वे में। तो हो सकता है अगर बैच लॉन्च होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे कि आप जो है ऑनलाइन इसकी कोचिंग दे रहे हैं, पेड कोर्सेज या नहीं तो दे रहे हैं, तो हमें एनरोल होना है। तो मैं बता दूं अभी कि अभी फिलहाल इसका कोई बैच हमने लॉन्च नहीं किया है। अगर करेंगे तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगी मैं, लेकिन अभी तक मेरा ऐसा कोई विचार है नहीं इसके बारे में। मैं चाहती हूँ कि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाऊं, लेकिन अगर हाई डिमांड आपकी आएगी तो हम इन फ्यूचर इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट होगा आपका वो आप कमेंट सेशन में कर देना मुझे, मैं आपके डाउट के लिए भी जो है स्पेशल एक सेशन जो है वो ले लूंगी। सो गाइज थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।